Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बोलना चाहेंगे आपसे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम जानेंगे पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व के अंदर जो हमारी अगला टॉपिक था जैविक उर्वरक, उस जैविक उर्वरक के अंदर आज हम जानेंगे नील हरित शैवाल के बारे में। नील हरित शैवाल, पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी जा चुकी है कि जैविक उर्वरक होते क्या हैं, इन उर्वरक का उपयोग कैसे होता है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। पिछली वीडियो में आपको ये भी जानकारी दी जा चुकी है कि राइजोबियम क्या होता है। आज हम जानेंगे इसके दूसरे भाग नील हरित शैवाल के बारे में कि नील हरित शैवाल होता क्या है, इसका उपयोग कौन सी फसल में होता है, किस तरीके से इसके द्वारा पोषक तत्वों की वृद्धि होती है या फिर मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस तरीके से होता है। तो संपूर्ण वीडियो को जानने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बोला गया है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का मतलब होता है हमारी देसी भाषा के अंतर्गत काई। जो काई होती है वह हमारी नील हरित शैवाल होती है। यानी कि हमने पानी को स्टोर करके रखा और पानी को स्टोर करने के बाद में हम देखते हैं एक ब्लू एल्गी आ जाती है। यानी कि ब्लू एल्गी का मतलब हो गया नील हरित शैवाल एक आ जाती है, एक ऊपरी परत आ जाती है जिसे हम नील हरित शैवाल के अंतर्गत लेते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जो होता है मुख्यतः ऐसे स्थानों पे होता है जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि ऐसी फसल जिसको पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसी पानी के अंदर ही नील हरित शैवाल हो सकती है, अन्यथा किसी भी फसल के अंदर वो होने वाले नहीं है। तो ऐसी एक ही फसल मुख्य रूप से भारत देश में उगाई जाती है, वो है धान की फसल। धान एक ऐसी फसल होती है जिसको पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और नील हरित शैवाल जो होता है वह धान के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ब्लू एल्गी वहां पे सबसे ज्यादा उपस्थित होगी। यानी कि वहां पे ब्लू एल्गी नील हरित शैवाल की मात्रा ज्यादा होगी। तो धान एक ऐसी फसल होती है जिसमें नील हरित शैवाल अधिक मात्रा में होती है। नील हरित शैवाल का जो दूसरा नाम होता है वह होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक जो नील हरित शैवाल होता है उसका दूसरा नाम होता है जिसका प्रयोग भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है। अब नाइट्रोजन पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो राइजोबियम होता है वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करने का काम करता है। स्वतंत्र रूप से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ही नील हरित शैवाल होता है जो नाइट्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहां से? वायुमंडल से। अब किस फॉर्म में करता है, कैसे करता है? तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है और उस कोशिका का नाम जो होता है हेटेरोसिस्ट नाम की एक कोशिका होती है। वह कोशिका क्या करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करती है। यानी कि क्या हो गई, हेटेरोसिस्ट कोशिका हो गई। नील हरित शैवाल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए हेटेरोसिस्ट नाम की कोशिका का होना आवश्यक होता है और हेटेरोसिस्ट के द्वारा ही वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की आवश्यकता क्यों होती है? इसका मुख्य एक ही उद्देश्य होता है, इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि वह होता है जीवाश्म पदार्थ। मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थों में वृद्धि होना। यानी कि मिट्टी के अंदर जब तक जीवाश्म पदार्थ की वृद्धि नहीं होगी तो पौधों का विकास होने वाला नहीं है।
पिछली वीडियो में अभी आपको बताया था जैविक उर्वरक के बारे में, उसमें भी आपसे एक ही बात बोली गई थी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होना। वैसे ही यहाँ पे पहला भाग होता है जीवाश्म पदार्थ, यानी कि मिट्टी की संरचना के अंदर जीवाश्म पदार्थ की अधिकता का हो जाना, ताकि पौधों का विकास आसानी से हो सके। दूसरा होता है क्षारीय और अम्लीय मृदा। दो भाग होते हैं, मिट्टी मुख्य रूप से दो भागों में पाई जाती है, एक तो अम्लीय मिट्टी होती है, दूसरी क्षारीय मिट्टी होती है, या फिर तीसरी लवणीय मिट्टी भी होती है। तीन तरह के तत्व जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से दो होते हैं, क्षारीय मिट्टी होती है और अम्लीय मिट्टी होती है। और क्षारीय और अम्लीय मिट्टी का सुधार कौन करता है? नील हरित शैवाल करता है। तो नील हरित शैवाल का उपयोग यहां भी किया जाता है कि जो हमारी क्षारीय मिट्टी होती है या फिर अम्लीय मिट्टी होती है उसके सुधार करने में नील हरित शैवाल अपनी एक अहम भूमिका को अदा करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो धान की फसल होती है, धान की फसल में इसके द्वारा नील हरित शैवाल का जब उपयोग होता है तो उसमें जो हमारे 20 से 40 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि 20 से 40 केजी नाइट्रोजन का। धान की फसल को जब हम उगाते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है हमें, किसकी? नाइट्रोजन की। अगर धान के बाद हम किसी और फसल को लगाते हैं, धान के बाद हमारा जो सीजन होता है उस सीजन में हमने धान को लगाया और धान को लगाने के बाद जब दूसरी क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसमें 7 से लेके 15% तक वृद्धि देखने को मिलती है उपज में, यानी कि 7 से 15% की वृद्धि होती है जब हमने एक बार धान की फसल को लगाया और उसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग किया। नील हरित शैवाल एक ऐसा रसायन होता है, एक ऐसा जीव होता है जो पूरे खेत में फैल करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। तो वो क्या करता है कि हमारी जो अगले आने वाली जो बरस की फसल होती है उस बरस की फसल में 7 से लेके 15% तक की वृद्धि करने में है सहायक होता है। तो नील हरित शैवाल जो होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से धान की फसल में होता है। वो इसलिए होता है ताकि फसल की उत्पादन में वृद्धि हो सके और इसके द्वारा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है इससे किसान की आय में बचत होती है, किसान की आय जो होती है उसमें वृद्धि होगी। और प्रत्येक किसान का एक ही उद्देश्य होता है कि पैसे को बचाना, और पैसों को बचाने के लिए वह नील हरित शैवाल का उपयोग करता है। किसके अंदर? धान के अंदर। हमारे देश के अंदर 2 से 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे धान की खेती मुख्य रूप से होती है। जैसे हमारे यहाँ पे उड़ीसा एक ऐसा भारत देश का राज्य है जहां पे धान की खेती मुख्य रूप से होती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां पे धान की खेती मुख्य रूप से होती है। धान का जो कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ये मुख्य रूप से हमारे क्वेश्चन में आता है कि धान का कटोरा जो होता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य होता है। पश्चिम बंगाल में भी धान की खेती होती है। तो ऐसे कई सारे राज्य जहां पे धान की खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो याद करने वाले हैं वो 2 से 3 ही होते हैं। उड़ीसा हमारा जो होता है वहां पे धान की खेती मुख्य रूप से होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी धान की खेती मुख्य रूप से होती है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल आदि जो राज्य होते हैं वहां भी धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। और उसके साथ साथ नील हरित शैवाल का भी वहां पे प्रयोग इसलिए होता है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी एजोला के बारे में कि एजोला किस तरीके का जैविक उर्वरक है और इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।